मारवी, एक काम करो, अपने कमरे में चले जाओ, क्योंकि मैं और तुरान यहाँ बैठ के कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है भाई। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, थैंक यू। भाई कुछ ना पूछो यार। बात सुनो, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। शुक्र है कि तुम आ गए। इंसान फोन ही कर लेता है, कभी सोच लेता है, बात ही कर लेता है। भूल गए तुम? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं बता रहा हूँ, मुझे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया और याले वहीं पर है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हद हो गई है। और तुम ये सब सुन के खुश हो रहे हो? तो और क्या करूं मैं? बताया तो है तुम्हें, बहुत मिस किया। मेरी सिचुएशन बर्मुदा ट्रायंगल जैसी हुई है, जानते भी हो। हाँ, नेहा यही है अभी तक, और ये मारवी जो है ना, नई सर पे अटक। आहिस्ता बोलो। और हाँ, जानते हो, फिजा जो है उसके ऑफिस के लोग उसे बेवा समझते हैं। क्या करूं, कैसे संभालूं मैं? और तुम्हें ये लगता है कि ये सारे मसले मैं एकदम से हल कर दूंगा? यार बासित, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मेरे भी कुछ मसले हैं? यार बासित, मेरी बीवी वहां पर है और मुझे यहाँ पर भेज दिया। हद है यार। हाँ, वैसे मैं यही तो पूछने वाला था कि तुम यहाँ कैसे, मतलब वो वहां है, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, मुझे वहां से डिपोर्ट कर दिया उस याले की बॉस की वजह से। उसे लगता है कि मैं एक जाहिल इंसान हूँ। हाँ, वैसे कहा तो सही है। मैंने भी उसके एक कस्टमर को उसके सामने लात मार के निकाला था। क्या मतलब, क्या मतलब? मारा उसे मैंने। तुमने हाथ क्यों उठाया भाई? उसकी नौकरी है। अरे यार, कोई नौकरी वोकरी नहीं है। वो औरत हमें झूठ बोलकर यहाँ से ले गई। वो वहां पर ब्यूटी पार्लर चलाती है। ये ठीक किया फिर तुमने? हाँ, कुछ गलत नहीं किया मैंने, मगर मुझे नहीं पता था कि वो एम्बेसी में भी काम करती है। उसने अपने ओहदे का फायदा उठाकर मुझे वहां से निकलवा दिया। नो, वाकई? हाँ ना। क्या किस्मत है तुम्हारी, बहुत बुरी। बुरी से भी बुरी। हाँ, खुश आमदीद, देखो कौन आया है। खुश आमदीद तुरान भाई। आ गया मैं। कैसी हो तुम? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। याले क्या किचन में है? नहीं, वो मेरे साथ नहीं आई, वहीं पर है। लेकिन क्यों? ये क्या है? फिजा, क्या हो रहा है? हाँ, वो शख्स तुम्हें इतने मैसेजेस क्यों कर रहा है? अरे यार, बात सुनो मेरी। तुमने कहा वो तुमसे नहीं मिला, तो फिर ये क्या है? हाँ फिजा, बताओ। हद है यार। ये आज सिर्फ काम के लिए आया था वहां पर, और क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? यूं बहाने मत बनाओ। क्यों छुपाया मुझसे? यार बासित, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम तमाशा बनाओगे इस बात इसका का। मतलब नहीं बताओगी? हाँ, वो घटिया इंसान तुम्हें मैसेज कर रहा है, इससे बड़ी कोई और बात होगी? यार बासित, बट ठीक है, तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुरान, तुम नहीं जानते हो यार। तुम्हारे साथ होगा ना तो फिर देखूंगा। इसका दिमाग ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। देखो क्या कह रहा है, जरा देखो। फिजा, तुम घर पहुंच गई हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ। देखो जरा, देखो, यही लिखा हुआ है ना? कहाँ है? होटल में है ना? इस वक्त कहाँ है, बताओ मुझे। अरे नहीं, वो होटल में नहीं रुका। ये तो सिर्फ हमारा मीटिंग रूम विजिट करने के लिए आया था, और इससे ज्यादा कोई भी बात नहीं हुई हमारी। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा काम है वहां पर। ओके, तो फिर मीटिंग रूम कहाँ है? बताओ जरा, जल्दी करो। नहीं, उसको मैडम की दी हुई ऑफर पसंद नहीं आई तो वो चला गया वहां से, और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगा वहां। बासित, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, जबकि परेशानी की कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ तुम्हारे गुस्से की वजह से मुश्किल में आ जाए हम सब। ये देखो मेरे हाथ, देखो मेरे हाथ, देखो देखो मेरे हाथ। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैं समझ सकती हूँ। क्या करूं मैं? बैठ के तमाशा देखूं? मैं क्या करूं? बैठा रहूं? किसी काबिल जो नहीं हूं। अरे यार, होती है यार। अब देखो, गुस्से में मैंने भी किसी पे हाथ उठा दिया और मुझे वहां से निकाल दिया गया। क्या मतलब तुरान भाई? हाँ, मारा इसने वहां पे किसी को, निकाल के बाहर किया उन्होंने इसको। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूँ, सोच समझ के काम करता हूँ। यार, वो याले जहाँ काम करती है वहां पर एक कस्टमर आया था, उस पे हाथ उठा दिया मैंने। जबरदस्त, बहुत खूब। सब एक से बढ़कर एक है यहाँ। देख लिया तुमने, उसे परवाह भी नहीं। बस ठीक तुम है, जानते हो मेरी जान ले चुकी होती अगर मुझे कोई लड़की कांटेक्ट कर रही होती। संभालो, मर जाएगा मेरे हाथ। ओके, है कौन वो आदमी? मुझे क्या मालूम यार, ये वही होता जहाँ ये काम करती है। मेरी टांग तुरंत देखना, मेरी टांग। क्या हो रहा है? कहाँ पर यार? अकड़ गई। कब से कह रहा हूँ इतना गुस्सा मत करो। मेरे साथ हो क्या रहा है यार? क्या यहाँ हो रहा है दर्द? थोड़ा नीचे और नीचे। तुम्हें तो उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा।
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सो जाओ, सो जाओ। मैं आ गया तुम्हारे पास। मैंने कहा था ना तुम्हें बचा लूंगा इस औरत से। चलो मेरे साथ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो आ जाओ, अब कोई नहीं मारेगा तुम्हें। चले चलो, तुम मेरे साथ रहोगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? कॉल करी थी आप? माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं मेरी दिया। बात सुनो, तुम आखिर अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगी? मैम, दरअसल मेरा फोन घर पर रह गया है। जल्दी में घर ही भूल आई मैं, मगर मैं मंगवा लेती हूँ किसी से कहकर। ठीक है, मगर जरा जल्दी। ख्याल रखना कि आइंदा इस तरह कभी ना हो, और फोन को हमेशा अपने साथ रखना, वरना बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। चलो मुंह खोलो अपना। शाबाश, गुड बॉय। तुम ये खाओ, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? बोलो करीम, एक अच्छी खबर है, हम आज ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ? फिजा अपना फोन घर भुलाई है, इसलिए तुम उसे आसानी से काबू कर सकती हो। क्या तुम अभी आ सकती हो? गुड करीम, आ रही हूँ मैं। तुम उससे नजर मत हटाना। तुम तो वाकई बहुत अच्छे हो। शिराज मेरी जान, मैं जा रही हूँ। मारवी, शिराज का ख्याल रखना तुम। करीम साहब, क्या हम बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बैठिए। आपने दोबारा एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है, जबकि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मुझसे दूर रहे। मिस फिजा, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। कल रात आपने मुझे मैसेजेस भेजे हैं। मिस फिजा, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने मेरी मदद की है। आप गलत समझ रही हैं मुझे। मेरी भी एक फ्रेंड है जो बस यहाँ पर पहुँचने वाली है। मैंने तो उसको ये भी बताया कि इतनी छोटी उम्र में आपने अपने शौहर को खो दिया। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। इंसानियत का सबक किसी और को पढ़ाइएगा, समझे? मुझे मैसेज मत कीजिएगा, और ना ही फूल भेजने की जरूरत है मुझे। जब तक कि काम के मुतालिक कोई बात ना हो, मुझसे राब्ता मत ठीक कीजिएगा। है, जैसे आपकी मर्जी। देखते हैं, मेरे भेजे हुए मैसेज शायद तुम्हारे शौहर को पसंद आ जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग मेहमद, कैसे हो? आप तो जानते हैं कि बगैर आईडी कार्ड के मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। क्या आपके लोग मेरे लिए कुछ काम कर सकते हैं अगर मैं कहूँ तो? ठीक है, करीम यिल्माज नामी आदमी है। जी, करीम यिल्माज। हाँ, इंश्योरेंस से ही। हाँ, पता करवाइए इसका क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में। सब कुछ पता करना है मुझे इसके बारे में। ठीक है, फिर बाद में बात होती है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ठीक से सोए थे? हाँ, सो तो ठीक से गया था मैं, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? फिजा ने मना किया था तुम्हें ये सब करने से।
अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बीवी है मेरी यार, उसे मैसेजेस कर रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। यार वो आदमी इंश्योरेंस कंपनी से है और तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा है। उसके पास तुम्हारी तस्वीर भी होगी जरूर, कैसे जाओगे तुम उसके सामने? अरे हुलिया चेंज करूंगा ना मैं, कैसे पहचानेगा वो मुझे? बेवकूफों वाली बातें बंद करो यार। और अगर बासित उस आदमी को अगर धमकाना है तो मैं जाके धमका देता हूँ यार। हाँ रुक जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे, लड़के हैं वो खुद ही देख लेंगे, ठीक है? वो अच्छे से उसकी तबीयत साफ करेंगे और उसे बताएंगे कि वो जिसको मैसेज करता है वो उनकी बहन है। वो लड़के बहुत स्ट्रांग है यार। हाँ। और हाँ, ये अब मेहमत कौन है? मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है उन लोगों से, बहुत कमाल के लोग हैं यार। जब भी मैंने इन्हें किसी मुसीबत में कॉल किए ये लोग आए हैं मेरे लिए यार। अच्छा, ये कौन है अब? जी हेलो कही। हेलो बासित, यार मैं अपना फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है उसकी आवाज? सुनाई तो नहीं दे रही मुझे, तुम्हें यकीन है घर पे ही है? लगता है कहीं रास्ते में गिरा दिया है मैंने, लेकिन तुम एक दफा घर पर भी देख लो प्लीज। ठीक है देख लेता हूँ मैं। मुझे बताओ कि सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर। हाँ मिलता है तो बताता हूँ तुम्हें। ओके बाय। क्या हुआ? यार फिजा का फोन नहीं मिल रहा, शायद घर पे भूल गई, पता नहीं कहाँ है यार। देखो कहीं यहाँ भी नहीं, कहाँ हो सकता है यार? हाँ तो मिल गया। अब ये क्या? रूम नंबर 504 में तुम्हारा 2 बजे इंतजार करूंगा। हम खाना साथ खाएंगे और वो ड्रेस पहन के आना जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। अब ये क्या हुआ? अब ये मेरे हाथों नहीं बचा। कहाँ जा रहे हो? इसकी जान ले लूंगा मैं, और हुआ बर्दाश्त क्या नहीं है? होगा मुझसे। यार बासित बताओ जाओ तो तो सही। यार तुम इस तरह नहीं जा सकते। यार बासित सुनो, बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो? कर क्या रहे हो? ये मारोगे उसे? हाँ। मगर तुमने अभी कहा था किसी और को भेजोगे। उसकी ये जरूरत, अब ये काम खुद करूंगा मैं। उसने कपड़े खरीदे हैं फिजा के लिए। यार रुको, इसे तो मैं बताऊंगा। बासित रुक जाओ। रुको। बासित चलो, बात गाड़ी सुनो चलाओ, मेरी, चलो, रुक जाओ। क्या है यार? हाँ आ गई तुम, इंतजार करो। फिजा इस वक्त मेरे सामने ही खड़ी है। ठीक है अब तुम आ जाओ। 5वीं मंजिल पर रूम नंबर 504, रूम का दरवाजा खुला है। क्या उसने मैसेजेस पढ़े हैं? यकीन है तुम्हें? हाँ उसने मैसेज पढ़ लिए, फिक्र मत करो, कुछ देर में पहुंच जाएगा वो यहाँ। सुनो, रूम नंबर 504 कहाँ है? वहाँ लिफ्ट से चले जाएं 5th फ्लोर पे। ठीक है, शुक्रिया।
कहाँ है शिराज? वो अभी तक क्यों नहीं आया यहाँ? कर क्या रहे हो तुम ये? तैयारी कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि वो मुझे मारने आ रहा है ना। डरो मत, मुझे यहाँ देखकर उसके होश उड़ जाएंगे करीम। मैं डर थोड़ी रहा हूँ कोई, बस एहतियात जरूरी है। हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी बेडशीट चेंज कर दे, ओके? ठीक है फिजा मैम। बासित, 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 क्या कर रहे हो तुम यहाँ तुम पर? तो जैसे जानती कुछ नहीं। आखिर क्या चल रहा है रूम नंबर 504 में? और ये मैसेज किया तुम्हें उसने? किसने? करीम ने? एक्टिंग मत करो मेरे सामने, तुमसे तो मैं घर जाके निपटूंगा। इसे देख यार बासित रुक जाओ प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कुछ नहीं करोगे तुम। क्यों रोक रही हो तुम? ठीक है बासित, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन प्लीज अभी मेरे साथ हो। उसने तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस खरीदा, इसका मतलब क्या है? क्या? मैं समझ सकती हूँ कि वो एक घटिया इंसान है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, गुस्सा नहीं करो, मेरे साथ चलो। चलो प्लीज। वो तुम्हें मैसेजेस कर रहा है, मैं उसे छोड़ दूं क्या? हट जा। बस बासित, खुदा का वास्ता है, तुम्हें रुक जाओ। मसला क्या है? Please, मुझे क्यों बंद 2 कर रही हो मिनट यहाँ मेरी पे? बात सुन लो। बात सुनो, तुम कर क्या रही हो? उसे बचाना चाह रही हो मुझसे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ बासित, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जान से मार दूंगा उसे। हाँ, ताकि दोबारा हमें जेल जाना पड़े और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुमने मरने का सिर्फ ड्रामा किया था। यही चाहते हो क्या? चलो ये लो पानी। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, किस लिए तुम इतना परेशान हो जाते हो। और जिन मैसेजेस के बारे में तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ यार। अच्छा तो तुम नहीं जानती? रुको दिखाता हूँ तुम्हें, ये लो पढ़ो। चलो देखो। 2 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अपने कमरे में। जो ड्रेस मैंने तुम्हें दिलवाया था वो लाना नहीं भूलना, ठीक है? क्या बकवास है ये? अच्छा बकवास करिए तुम इसे। साफ दिखाई दे रहा है कि वो आदमी तुमसे क्या चाहता है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ, है ना? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर कोई शख्स मुझे ऐसा ड्रेस ला कर देगा तो मैं उसी वक्त उसके मुंह पे मार दूंगी, ये जानते हो तुम। जरूर कोई और बात है, वो मुझे साजिश में फंसाना चाहता है। कैसी साजिश? मुझे क्या मालूम, वो इंश्योरेंस कंपनी से है, तुम्हारे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शायद ये साबित करना चाहता हो कि तुम मरे नहीं हो, जिंदा हो, और इससे उससे कोई फायदा हो जाए। तो उसे, तुम्हें क्या लगता है, शक है उसे इस बात पे? अगर उसे शक है भी तो मुझे थोड़ी ना बताएगा। मुझे अपने तरीके से देख लेने दो, मैं संभाल लूंगी ये मसला, तुम फिक्र नहीं करो। बासित सुनो, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत कर देना प्लीज। इतना भरोसा तो होना चाहिए तुम्हें अपनी। फिजा अगर उसने तुम्हें कुछ कहा और तुमने आकर मुझे नहीं बताया तो ये सोच लेना कि ये आखिरी वार्निंग है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें बताने से पहले मैं खुद मुंह तोड़ दूंगी उसका। अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं वापस आती हूँ। शायद वो आ गया। दरवाजा खोलो, किसका इंतजार कर रहे हो? करीम साहब दरवाजा खोले। जी बोलिए मिस फिजा। करीम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपसे उन मैसेजेस के बारे में बात करने आई हूँ जो आपने मुझे भेजे हैं। मेरी बात गौर से सुने। बेशक आप हमारे कस्टमर हैं, लेकिन आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मुझे इस तरह के मैसेजेस करें। मैं ये मैसेजेस अपने बॉसेस को दिखाऊंगी, आपको यहाँ से जाना होगा, यही हाल है इस बात का। मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहती हैं। कौन से मैसेजेस की बात कर रही हैं आप मुझसे? अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला देती हूँ। मैं उन्हीं मैसेजेस की बात कर रही हूँ जिसमें आपने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। आपने ये लिखा था कि आपका फेवरेट ड्रेस पहनकर मैं यहाँ आऊँ। आपने मुझे ये मैसेजेस भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। मगर मिस फिजा, ये मैसेज मैं आपको क्यों करूंगा? ये तो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजे थे। क्या कहा? फ्रेंड को भेजे थे? हाँ बिल्कुल, वो यहीं है और वॉशरूम में है। आप अंदर आ जाइए। वो जब वॉशरूम से बाहर आए तो खुद देख लीजिएगा। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ मिस फिजा कि हमेशा आपने मुझे गलत ही समझा। अब आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। मुझे आपके मैनेजर से बात करना पड़ेगी। करीम साहब, मैसेज भेजने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि नंबर ठीक है या नहीं। ठीक कह रही हैं आप। अब अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम तो कह रहे थे फोन घर भूल आई है वो। मुझे लगता है उसका फोन कोई यहाँ पर लाया है। अच्छा, शिराज लाया होगा उसका फोन यहाँ।
शिराज यहाँ है, उसका फोन भी वही लाया है, यकीन है मुझे। हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ सोचना होगा। हाँ ठीक है, हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ भी करके हमें उसे पकड़ना ही होगा, समझ गए तुम करीम? शिराज यही है, यकीन है मुझे। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें डरने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिकमत भाई अब तुम्हारे साथ हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वादा करता हूँ तुमसे सब कुछ संभाल लूंगा मैं। देखो गाड़ी भी मिल गई मुझे, अब यहाँ से दूर चले जाएंगे हम। भूख लगे तो बता देना मुझे, ओके बेटा? बता देना। कहीं तुम बोर ना हो जाओ, गाना सुनाता हूँ तुम्हें। चलेगा कहाँ से? ओ हाँ यहाँ से। हाँ या अल्लाह, बच गए। हाँ बाल बाल बच गए, देखा तुमने? वरना गए थे हम लोग। चलो मैं म्यूजिक लगा ही देता हूँ ताकि तुम आराम से पीछे बैठे रहो। हाँ बोर ना हो। कैसे चलेगा अब ये? ये तो अच्छा गाना है बहुत, तुम्हें भी पसंद आएगा पता है मुझे। मजा आ रहा है तुमको? आएगा, गौर से सुनना तुम ये गाना। और इस बात पे तुमने यकीन कर लिया? इस तरह के मैसेजेस किसी और को कौन बेवकूफ करता है? यार वो उसके कमरे में मौजूद थी, उसने यकीनन गलती से ही मैसेज कर दिया होगा। क्या हो सकता है कि कोई उसी के खिलाफ साजिश कर रहा हो? मैंने बताया था तुम्हें, बताया था कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? तुमने तो कहा था कि वो जा चुका है यहाँ से। यहाँ भी मुझे ही गलत ठहराओगे तुम दोबारा ऐसी हरकतें कर रहे हो गुस्से में आकर, जिससे हम दोनों मुश्किल में फंस सकते हैं। समझते क्यों नहीं हो तुम बासित? यार कोई तुम्हें घटिया मैसेजेस कर रहा है और मैं क्या करूं? देखता रहूं बैठ के उसे? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गलत फहमी थी वो। तुमने खुद उस औरत को देखा? तुम्हें यकीन है? हाँ मैंने देखा था उसे, इसीलिए तो वापस लौट आई वहां से। होटल से निकलवाने वाली थी उसे मैं। बस ठीक है ना, मूड ठीक करो ना अपना। पता है गुस्से में बहुत बुरे लगते हो। ठीक है, अब ऐसा करो कि तुम घर चले जाओगे तो ठीक रहेगा। ठीक है चला जाऊंगा, घर चला जाऊंगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। बासित अभी भी बहुत गुस्से में लग रहे हो तुम मुझे। नहीं नहीं मैं नहीं हूं, नहीं गुस्से में नहीं। हाँ हेलो मैडम जी, दरअसल इस कमरे में मसला था, मैं बस वही चेक करने के लिए आई थी, लेकिन अब सब ठीक है। ठीक है मैं फौरन आती हूँ मैम। ठीक है आ रही हूँ। मुझे जाना होगा अब। ठीक हो ना अब तुम? हाँ हाँ घर कुछ चले ठीक जाओ। हूँ ठीक हूँ। यहाँ पीछे से रास्ता जाता है पार्किंग की तरफ से, वहां से चले जाना। नहीं परेशानी की बात नहीं, चला जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। भरोसा है ना मुझे? हाँ क्यों नहीं है, भरोसा है मुझे तुम पे, भरोसा है मुझे। जाओ तुम काम करो जाके। ठीक है मैं चलती हूँ। ओके सी यू। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात का? शिराज ही लाया है फिजा का फोन, जानती हूँ मैं। बात सुनो नेहा, अगर शिराज यहाँ होता तो खुद आता ना, वो बीवी को क्यों भेजता? ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो यहीं पर है। मेरी सिक्स सेंस कह रही है, सिक्स सेंस कि वो यहीं पर है। ओहो क्या सिक्स सेंस है तुम्हारी नेहा? मजाक लग रहा है तुम्हें? हाँ हंसना बंद करो। शिराज मेरे बेटे का बाप है और उसके साथ वक्त गुजरा है मेरा, इसलिए उसकी हर चीज से वाकिफ हूं मैं। हेलो करीम जलमास जी बोल रहा हूँ। अगर हो सके तो रिसेप्शन पे आ जाएं, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं मुझे फौरन। ठीक है मैं आता हूँ। अब सबक सिखाता हूँ इसे। मैं नीचे जरा रिसेप्शन तक जा रहा हूँ, कोई फॉर्म फिल करने का कह रहे हैं मुझे। तुम्हें कुछ खाना पीना है तो मंगवा लो नीचे से, शायद गुस्सा खत्म हो जाए। मैं काम करने के पैसे देती हूँ तुम्हें, मुझे जज करने के लिए नहीं। मैं क्यों जज करूंगा तुम्हें? जानता हूँ कि तुम परेशान हो। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो खाना ऑर्डर करो, मैं नीचे से अभी आता हूँ, फिर बैठकर इस मसले को हल कर लेते हैं। क्या वाकई इसके साथ कोई है? दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। लेकिन इसने जो सब किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी।
बात सुने मेरी। जी कहिए। फिजा को दिखाया आपने? वो यही काम करती है। तुरान भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिल गई। यहाँ आ जाइए। यार फिजा, वो तुम्हारा पागल शौहर यहाँ पर आ गया। मैंने उसको बहुत कोशिश की रोकने के लिए, वो नहीं कोई रुका। बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैंने संभाल ली है सिचुएशन। संभाल लिया? लेकिन कैसे? मैंने देख लिया था उसे, अभी पार्किंग के रास्ते से घर चला गया है। ओह। और करीम वो मैसेजेस अपनी फ्रेंड को कर रहा था, मुझे नहीं, सिर्फ एक गलत फहमी थी जो कि दूर हो गई है। यार मेरे तो डर के मारे जान निकल रही थी। फिजा रिपोर्ट का क्या हुआ, तैयार हो गई? जी मैं उसी पर काम कर रही थी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं, तुरान भाई। जी हाँ, मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैं यहाँ ये देखने आया था कि ये जिस जगह काम करती है वो कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं। ये जगह तो बहुत ही आला है, सच कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया, मगर फिजा तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि काम के दौरान तुम ना फोन उठा सकती हो ना किसी जानने वाले से मिल सकती हो। नहीं मैम, ये यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं आए थे, बल्कि ये तो यहाँ मुझे मेरा फोन वापस करने के लिए आए थे। मैं घर पर भूल गई थी ना सुबह में, बस वही देने आए थे। जी फिजा अपना मोबाइल घर पे भूल गई थी, वही देने आया था मैं। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, खुदा हाफिज। बासित, बासित, अंदर आओ। तुरंत? हाँ मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? अब बातें करना बंद करो और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो अच्छा हुआ तुम्हें किसी ने देखा नहीं, यार। वरना बहुत बुरा फंसते। निकलो यहाँ से। चल रहा हूँ। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी? मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मेरा फॉर्म कहीं रख के भूल गए वो। मिक्सअप कैसे हो सकता है? जरूर शिराज ने कॉल की होगी तुम्हें। क्या नीचे कहीं तुम्हें शिराज नहीं दिखाई दिया? शिराज तो नहीं दिखा, लेकिन ये दिखा था मुझे। फिजा का फोन यही लाया था, वो अपनी मैनेजर को बता रही थी तो मैंने सुन लिया। तुरान है ये तो, फिजा का नेबर। यकीन आ गया कि शिराज नहीं आया था। ठीक है फिर, हमारा ये प्लान तो कामयाब नहीं हुआ, कुछ और सोचते हैं। आओ बैठो, कोई और प्लान बनाते हैं। आओ बैठ जाओ। अभी भी गुस्से में लग रहे हो तुम मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इसी कोशिश में हूं कि मसाइल किसी तरह खत्म हो। मेरी नेहा से जान तो जरूर छूट गई, लेकिन अभी तक वो यही मंडलाती फिर रही है। मैं तो शिराज को वापस लाने का प्लान बना रहा था, लेकिन वो मारवी आ गई, फिर करीम आ गया बीच में। पता नहीं क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से अटपक पड़ते हैं मेरी जिंदगी में। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी करो लेकिन सोच समझ के करना प्लीज। खैर मैं देख लूंगा, लेकिन अभी जो जरूरी है वो फिजा की हिफाजत है। हिफाजत का तो पता नहीं, लेकिन सब बर्बाद कर देते आज। यार तुम जानते हो मेरा नया ID कार्ड आ जाएगा, शादी कर लेंगे हम दोनों दोबारा, तो फिर से कोई परेशानी नहीं आएगी हमारी जिंदगी में। यार मुझे भी जर्मनी वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा बासित। मुझे नहीं लगता कि याले आएगी। कोई बेवकूफ़ी की हरकत मत करना, पागलपन करने की जरूरत नहीं, आ जाएगी वो। अरे यार जरा देखो कौन बोल रहा है जो जिंदा होके भी मुड़ता है। तुमने कोई भी ठीक से काम किया? यार जर्मनी वापस जाना जरूरी है मेरा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। और हाँ, उस समरा ने मेरा कैफे बर्बाद कर दिया। पता नहीं वहां पे कैसे कैसे लोग बैठे हुए थे, अजीब से लोग। अच्छा ऐसा है। हाँ, पहले तो मैं घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद अपने कैफे चला जाऊंगा। चलो अच्छी बात है। और हाँ, अगर तुम्हें पैसे वैसे चाहिए तो बता देना मुझे, इंश्योरेंस के पैसे हैं मेरे पास, ले लेना मुझसे। क्या वाकई में? हाँ। वाह भाई, ये बात तुम्हारी इस बात पे गाना याद आ गया मुझे। तुम सुनोगे तुम्हें भी पसंद आएगा। उसके लिरिक्स से मैं जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हूँ। बस कर दो तुम यार, मस्त। चलो भाई गाना सुनो तुम। बहुत शुक्रिया अहमद। कोई बात नहीं यार। तुम एक बात बताओ अहमद। हाँ? शुक्र है कि तुरान जर्मनी से वापस आ गया है। अच्छा। मेरा ख्याल है अब समरा कैफे में ज्यादा अरसे काम नहीं कर पाएगी। हाँ। तुम तो जानते हो कि मैं चाहता ही नहीं था कि वो वहाँ पर काम करे। हाँ। अब ये मसला भी हल हो गया। चलो अच्छा, अब तो तुम बहुत खुश हो गए। मेरा बच्चा, शुक्रिया। मेरे बच्चे को वो ले गया। इन्हें क्या हुआ? उस जालिम ने अगवा कर लिया मेरे बच्चे को। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। अरे ये तो वही औरत है ना? हाँ बिल्कुल वही है। मोहतरमा उसने ये आराम से। धमकी भी दी थी मुझे। अरे क्या ये हुआ? तो बेहोश हो गई। संभालो इसे। अरे मैडम, जाकर जल्दी से इनके लिए पानी लेकर आओ। जल्दी करो, उठाओ इन्हें। जल्दी जल्दी। जरा आराम से उठाना। हाँ अब बताओ कि मामला क्या है? किसी ने इनका बच्चा अगवा कर लिया है। काफी परेशान हो रही थी ये।
इसलिए हम इनका बयान लेने के लिए यहाँ पर ले आए। ये क्या कह रहे हो? क्या इसके बच्चे को किसी ने देखा है अगवा होते हुए? नहीं, किसी ने नहीं देखा इनके बच्चे को अगवा होते हुए, मगर ये जानती हैं, कह रही हैं उसके घुंघरियाले बाल थे। घुंघरियाले बाल? हिकमत, हिकमत ने किया ये। हिकमत यार। मैडम, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या मसला है, क्या भूख लग रही है तुम्हें? अच्छा बताओ क्या खाओगे, दूध पीना है या कुछ और? यार कुछ तो बताओ मुझे। चुप हो जाओ बेटा, मैं भी कुछ लेता हूँ तुम्हारे लिए। गाड़ी चलाने नहीं आती क्या तुम्हें? चिल्लाओ मत, जाओ यहाँ से बेवकूफ। चलो चलो चलो, सामने देखकर गाड़ी चलाओ तुम अपनी। ये क्या कर दिया तुमने? अब डायपर गंदा हो गया है तो इसमें रोने की क्या बात है, करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ। लेकिन पहले मुझे ये विंडो खोलनी पड़ेगी, बहुत बदबू हो गई है, वरना हम दोनों का दम घुट जाएगा। अरे इंसान हो या हैवान, सामने देखकर नहीं चला सकते क्या? किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती? सभी लोग मेरे पीछे पड़ गए। बेटा बस भी कर दो, चुप हो जाओ, तुम्हारे रोने से मैं परेशान हो रहा हूँ यार। अगर तुम इसी तरह रोते रहे तो मैं अपनी बर्दाश्त खो दूंगा, समझे तुम? और फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कर रही थी, भूल गए हो? और मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, प्लीज मत रो प्लीज। मैं तुम्हें अपने साथ इसीलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं, इसलिए प्लीज मत रो। मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारा, ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम्हें सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ बस, बाकी सबको भूल जाओ। यार ये कैफे एक मोहल्ले में है, मगर मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार, ये बहुत ही कमाल का कैफे है। चिचोक, कुछ खाने के लिए ला दो मुझे। समरा, समरा नाम है मेरा, लेकर आती हूँ अभी। समरा, यहाँ इतने अजीब लोग क्यों आने लगे हैं यार? निकालो उन्हें यहाँ से। उफ, तुरान भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, शुक्र अदा करना चाहिए कि अच्छा कैफे चल रहा है आपका, इतने सारे लोग आ रहे हैं। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैंने इतना अच्छा संभाला और मेरी वजह से आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। यार समरा सुनो, ये लीजिए, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मुझे यहाँ अजीब से लोग नहीं चाहिए, इसके बाल देखो जरा। मैं जैसे पहले कैफे चलाता था वैसे ही पसंद है मुझे। और तुमने क्या हाल कर दिया? एक कप चाय और ला दो प्लीज। जी अभी लेकर आई। मैंने भी कोशिश की थी लेकिन आपके दोस्तों को मेरा यहाँ होना पसंद नहीं। और कुछ खाने के लिए जी अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? तुरान भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और आपके पुराने दोस्तों की वजह से हम अपना कैफे तो नहीं बंद कर सकते ना। पहले से भी ज्यादा रश आप देखें, आप खुद देखें जरा, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। हमें तो किसी भी तरह पैसे कमाने हैं ना, और आप भी यही चाहते होंगे कि कैफे अच्छा चलता रहे। ये ले। हद है यार। हाँ बोलो जमील, क्या हुआ? यार समरा, एक मसला हो गया है। ये बताओ कि हिकमत वहाँ पर है? नहीं तो, रात को कैफे में ही सोया था और सुबह उठते ही चला गया। अरे यार, इसका मतलब उसको किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ पर है। कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा। क्या कुछ हुआ है जमील? तुम्हें याद है वो औरत जिसकी वजह से वो लॉकअप हुआ था? मुझे लगता है कि उस औरत का बच्चा अगवा कर लिया है उसने। क्या कह रहे हो जमील? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन है झूठ है ये। हुआ क्या है? इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक वो हमें मिल नहीं जाता हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अच्छा समरा, क्या तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन आ सकती हो? उस औरत की हालत ठीक नहीं है, हमने उसे दवाई भी दी है। हिकमत ने अगवा किया उसके बच्चे को, वो ये कह रही है। अगर तुम आ जाओ तो हम दोनों उस औरत को समझा सकते हैं। ठीक है जमील, बस मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। इस बारे में फिजा को कुछ भी मत बताना, वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं आ रही हूँ, मैं संभाल लूंगी ये मसला। ठीक है, मैं फिजा को नहीं बताऊंगा, पर किसी को तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, रहमत को बता दूं क्या? ठीक है, उससे बता दो, मैं बस आ रही हूँ। यार समरा, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ मुझे। मैं बाद में बताऊंगी तुरान भाई, ठीक है? बच्चों का प्लीज ख्याल रखिएगा। हिकमत यहाँ आए तो कॉल कीजिएगा मुझे। समरा, तौलिया अपने साथ लेके जा रही हो यार? ये ले। यार ये सब हुआ क्या है तुरान भाई? नहीं मालूम मुझे फर्रुख, नहीं मालूम। मेरी चाय नहीं आई अभी तक। जी अभी लेकर आया चाय मैं आपके लिए। चलो किरण,
लगता है पागल हो जाऊंगा मैं।